देखिए, जब आप नैतिकता की बात करते हो तो नैतिकता कानून से नहीं सिखाई जाती। आपने कानून से सिखाने की कोशिश की थी जब आप 10वां अध्याय द 10th शेड्यूल को आपने संविधान में जोड़ा था आया राम गया राम रोकने के लिए, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। क्या डिफेक्शन रुकी? जो रिटेल एक्टिविटी हुआ करती थी 1985 तक, एंटी डिफेक्शन कानून आने के बाद वो पहले होलसेल हो गई, फिर सुपरमार्केट हो गई, फिर मेगा मॉल हो गई। और विडंबना तो ये है कि कई ऐसे केसेस हैं जिसमें एक विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी चला गया और फिर अपनी पार्टी में वापस आ गया उसी 5 साल में, और उसकी जो याचिका है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की याचिका है, वो 5 साल तक स्पीकर के पास, अध्यक्ष के पास लंबित पड़ी रहती है। दूसरा उदाहरण, आपने 2003 में संविधान में संशोधन किया कि राज्यसभा के लिए ओपन वोटिंग होगी, कि जो डेजिग्नेटेड ऑब्जर्वर है उसको हर विधायक अपना वोट दिखा के डालेगा। क्या इस बदलाव से कथाकथित ऐसे लोग जो राज्यसभा में नहीं होने चाहिए, क्या आप उनका राज्यसभा में आना रोक पाए? तो बुनियादी बात यह है नवीन जी कि आप कानून और संविधान को बदल के नैतिकता नहीं ला सकते। नैतिकता एक विचार है, एक कन्विक्शन है, वो व्यक्ति के भीतर होती है। और अगर उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो गया है, और इस देश में जितने फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं, जिस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वेपनाइज किया गया है, आप कल को किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको 30 दिन के लिए बंद कर देंगे। अगर पीएमएलए का कानून है तो 2-2 साल जमानत नहीं होती। और इसलिए आप एक धारणा बनाएंगे कि भाई ये व्यक्ति गुनहगार है, और हर चलचित्र के ऊपर हेडलाइंस चलेगी, अखबारों में बड़ा बड़ा छपेगा, और जब वो व्यक्ति छूटता है या उसके ऊपर आप आरोप स्थापित ही नहीं कर पाते हैं, क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है, तो वो किसी अखबार के 24वें पेज के 17वें कॉलम पे छपेगा या किसी चलचित्र के टिकर के ऊपर चलेगा। तो ये सरासर पूरी तरह से एक बहुत ही गलत कानून है, बहुत ही डेंजरस परंपराएं ये सेट कर रहा है, और सरकार को इसको तुरंत वापस लेना चाहिए।